Hello students, let's start economics class. Today we will see types of continuous series. Now in the last class we have seen individual series, discrete series, and we have discussed about the continuous series also, their types of continuous series. Today we will see the continuous series in detail. So continuous series are divided into many parts. That is, first is exclusive series. What is exclusive series? Exclusive series such as 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 is known as exclusive series. जो क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20 ऐसे मेंशन होती है उसको हम exclusive series कहते हैं. In such series, upper limit of 0 to 10 but lower limit of next interval 10 to 20. मतलब जो भी हमने नंबर इसमें मेंशन करना है, लाइक 0 to 10 के अंदर कितने नंबर्स आते हैं, तो हम 10 को इस सीरीज़ में मेंशन नहीं करेंगे. जो 10 to 20 वाला नंबर, जो 10 वाला नंबर है वो सेकेंड सीरीज़ में मेंशन होगा, ठीक है. बट लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल 10 to 20. सिमिलरली 20 इज़ अपर लिमिट ऑफ 10 to 20. अब 10 to 20 में अपर लिमिट है, 10 लोअर लिमिट है, ठीक है. बट लोअर लिमिट ऑफ 20 to 30. नाउ सी द क्लास इंटरवल. अब इसमें क्लास इंटरवल मेंशन है जो कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी दी है. अब हमने फ्रीक्वेंसी जो दी है उसको हम टोटल नंबर निकाल लिया, दैट इज़ 40. तो इसमें क्या दी होती है, इसमें सीरीज़ ही हमने देखने की क्लास इंटरवल में 0 to 10 के अंदर कितने आते हैं. तो 10 वाला नंबर, अगर सपोज 10 नंबर आ जाता है फ्रीक्वेंसी में लिखने के लिए, तो वी शुड नॉट राइट 10 इन फर्स्ट सीरीज़. अगर सीरीज़ वो हम सेकंड वाली 10 to 20 वाली सीरीज़ में 10 नंबर को लिखेंगे. बस इसमें यही होता है. ये कहते हैं कि लास्ट नंबर शुड एक्सक्लूड फ्रॉम द सीरीज़. ये जो लास्ट नंबर है 10 है वो इस सीरीज़ से एक्सक्लूड कर दो. लिखो तो सही, बट उस नंबर को हमने इसमें ऐड नहीं करना. वी शुड ऐड इन द नेक्स्ट नंबर, मीन्स नेक्स्ट सीरीज़. नाउ वी विल सी द इंक्लूसिव सीरीज़. अब इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है? In such series, upper limit of one interval is not equal to lower limit of next interval. अब जो upper limit of interval है वो lower limit of interval से सेम नहीं होगा. जैसे कि देखो 5 to 9, 9 to आगे नहीं है, 9 के बाद 10 है, नेक्स्ट नंबर इज़ 10, 10 to 14. तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ में नहीं जा रहा. तो वही ये बोल रहे हैं, इन सच सीरीज़ अपर लिमिट ऑफ वन इंटरवल इज़ नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल. अपर लिमिट क्या है 9, लोअर लिमिट क्या है 10, है ना. तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट से वो इक्वल नहीं है. तो सीरीज सच एज 5 to 9, 9 to 14, 15 to 19, 20 इज़ नोन एज इंक्लूसिव सीरीज. जो सीरीज़ में नहीं होते दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज़. अब इसको सीरीज़ में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज़. अब इसको इंक्लूसिव सीरीज़ को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में. अब एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 में -0.5 कर देंगे एंड 9 में +0.5 करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 5 - 0.5 4.5 हो गया, 9 + 0.5 9.5 हो गया. फिर नेक्स्ट सीरीज सेम आ जाएगी हमारे पास, वही 10 में से -0.5 किए 9.5 जो हमने जहाँ पे छोड़ा था. लाइक अप लोअर लिमिट इज़ 4.5, अपर लिमिट इज़ 9.5. फिर अगेन लोअर लिमिट इज़ 9.5, 14.5 इज़ द अपर लिमिट. लाइक दिस 14.5 ये कंटिन्यूस सीरीज़ बन गई. Like this we will change it into exclusive series. Now next is the open end series. अब open end series जिसका end नहीं होता, open होता है, ठीक है. These are those intervals or classes which either the lower limit of first interval or the upper limit of last interval or both of these are not given. जिसमें दोनों ही नहीं दिए होते, या तो ऊपर वाला नहीं दिया होता या नीचे वाला नहीं दिया होता. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ मेंशन किया है लेस देन 10. यहाँ पे लेस देन 10 कुछ भी आप लिख सकते हो. तो वैसे तो हमने अगर कंटिन्यूस सीरीज बनानी तो 0 to 10 ही लिखेंगे क्वेश्चन में, बट ऐसा लिखा होता है लेस देन 10. अब लेस देन 10 लिखा होता है. फ्रीक्वेंसी शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी होती है हमें. नाउ वी विल सी डी, दैट इज़ क्यूमुलेटिव सीरीज़. ये क्यूमुलेटिव सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है in the statistic. Just see this type of questions will come in your exam, but don't worry, we will do the practice by the questions.
ठीक है, जस्ट यू कैन अंडरस्टूड राइट नाउ व्हाट इज कम्युलेटिव सीरीज. इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द फ्रीक्वेंसी इज नॉट पुट अगेंस्ट द इंटरवल corresponding टू दैट वन बट इज क्यूमुलेटेड एज शोन इन द टेबल. इसको हमने टेबल में शो करते हैं. दीज सीरीज आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं, एक लेस देन, दूसरा मोर देन. नॉट अबव और नॉट बिलो, कुछ भी हो सकते, कह सकते हैं. अब क्लास इंटरवल देखो, जहाँ पे मेंशन है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50. इसको हम लेस देन को हम क्या कर देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देते हैं. लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे चेंज कर देंगे. और फ्रीक्वेंसी भी कैसे दी होगी, असेंडिंग ऑर्डर में दी होगी. तो उस फ्रीक्वेंसी को हमने प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में चेंज करना. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है एक्चुअली. ठीक है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है. फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 का 5 एज इट इज़ लिखते हैं. 7 में से 5 माइनस गए 2, 10 में से 7 गए 3, 30 में से 10 माइनस किए 20, 40 में से 30 माइनस किए 10. तो लाइक दिस वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो कंटिन्यूस सीरीज़ में दी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी होती है. ठीक है, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कंटिन्यूस सीरीज़ में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज़ दी हो, तो इट मीन्स वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है. और सेकंड मेथड इज़, इसमें दूसरा जो होता है जैसे कि क्लास इंटरवल मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, उसको भी हम ऐसे ही क्लास इंटरवल में चेंज कर देंगे. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. मोर देन वाली जो फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. लाइक सबसे बड़ा नंबर पहले होता है 50, 45, 30, 25, 15. तो ऐसे ही हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. 50 में से 45 माइनस किया 5, सबसे ऊपर आ गया. 45 में से 30 माइनस किया 15, ऊपर आ गया. 30 में से 25 माइनस किया 15 अगेन. फिर 25 में से 15 माइनस किया 10, और यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है, तो 15 माइनस 15 0. सो लाइक दिस वी शुड मेंशन द class interval with the frequency in the cumulative series. Now see the E, that is mid value series. अब mid value series क्या है, यहाँ पे mid value series दी होती है और frequency दी होती है. इससे हमने class interval निकालना होता है. कैसे निकालते हैं हम class interval, अब 5 दिया है तो ये मिड वैल्यू है. इट मीन्स किसकी मिड वैल्यू होगी, वो 0 to 10 की होगी. तो उसमें से हम क्या करेंगे, ऐसे ही 5 प्लस कर देंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में -5 कर देंगे. तो जब हमने -5 किया तो 0 आ गया, प्लस किया तो 10 आ गया. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. अब फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है. सो दिस इज़ द मिड वैल्यू सीरीज. देयर आर देन सीरीज वेयर फ्रीक्वेंसी इज अलॉटेड अगेंस्ट द मिड वैल्यू ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल एज, जहाँ पे मिड वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है और हम उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते, क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं उसका. ठीक है, नाउ द एफ इज़ इक्वल एंड अनइक्वल सीरीज़. इक्वल एंड अनइक्वल सीरीज़ क्या होती है, इसमें जो सीरीज़ होती है इक्वल नहीं दी होती. जैसे कि इक्वल सीरीज़ होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना, ये तो इक्वल होगी. और अनइक्वल सीरीज़ होती हैं जैसे 0 to 10, 10 के बाद 20 to 30, फिर 50 to 60. दिस टाइप ऑफ अनइक्वल सीरीज़ आते हैं. So my dear students, our class is up to here, our chapter has completed over here. See this all the series in detail and listen the video very carefully. After writing the notes you can send me the pic for checking. Thank you, have a nice day.